अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैदुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताजिर उबैद। उम्रा के हवाले से नई अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्रा सीज़न 1447 हिजरी अपने आगाज़ से लेकर अभी तक न सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए बल्कि उम्रा ऑपरेटिंग कंपनीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो जैसे कि पहले अपडेट्स आई थी, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उम्रा ज़ायरीन के लिए जो अपडेट्स भेजी गई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि कौन कौन सी नई अपडेट्स आई थी। तो वो नई अपडेट्स उम्रा ज़ायरीन के लिए बजाय इसके कि खुशी का बायस बने तो वो मज़ीद तकलीफ़ और परेशानी का बायस भी बनी है। और बजाय ये कि उम्रा वीज़ा या उम्रे का मुकम्मल पैकेज जो है वो सस्ता होता और मज़ीद आसान होता, वो मज़ीद महंगा और मज़ीद मुश्किल हो गया है। उन अपडेट्स में जो नुमायाँ अपडेट्स थी वो ये थी कि होटल भी शेयरिंग पे रूम ख़त्म कर दिए गए थे और शेयरिंग की ट्रांसपोर्ट भी ख़त्म कर दी गई थी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके साथ साथ ये है कि ऐसे होटल जिनको अभी तक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस नहीं मिला उन पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। तो जो कंपनीज़ अपने उम्रा ज़ायरीन को गैर मुसन्निफ़ होटल में यानी कि बग़ैर लाइसेंस वाले होटल्स में रिहाइश दे रहे हैं तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से न सिर्फ होटल्स के ऊपर जुर्माने आयद हो रहे हैं बल्कि उम्रा ऑपरेटिंग कंपनीज़ के ऊपर भी भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ कंपनियों को सऊदी गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, यानी कि उनके ऊपर पाबंदी लग गई है, अब वो उम्रा वीज़ा जारी नहीं कर सकते। इन तमाम परेशानियों के अलावा भी उम्रा पैकेज महंगे से महंगा तरीन होता जा रहा है। जहाँ पे पिछले साल पे एक इकॉनमी पैकेज 2 लाख रुपए तक आराम से बन जाता था, इस टाइम वही पैकेज तकरीबन 2,20,000 से लेकर 2,30,000 रुपये तक का बन रहा है। और इतने का पैकेज बनने के बावजूद भी होटल्स की अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा के अंदर होटल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और जो लोग 21 दिन का पैकेज लेकर जा रहे हैं उनको कम से कम बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन के लिए मदीना में रिहाइश मिल रही है और बाकी सारे दिन वो मक्का में अपनी रिहाइश रखेंगे। और जो लोग 28 दिन का पैकेज लेकर जा रहे हैं उनको 8 दिन मदीना में और बाकी 20 दिन तकरीबन मक्का में रिहाइश मिल रही है। इसकी मेन वजह यह है कि मदीना के अंदर होटल्स पहले से कम हैं और फिर वज़ारा वाले मदीना के अंदर ही ऑपरेशंस कर रहे हैं और जो गैर तसनीफ़ शुदा होटल्स हैं, बग़ैर लाइसेंस वाले होटल्स हैं, उनको बंद कर रहे हैं और उसके साथ साथ जुर्माने भी जारी कर रहे हैं। अब आते हैं खुशखबरी की तरफ। तो इन सारी मायूस कुन बातों के दरमियान में एक खुश आइंद बात यह है कि जैसे शुरू में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उम्रा ज़ायरीन सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप की सूरत में ट्रैवल करेंगे। अब इन हालात में हमें पहले से सीट्स परचेज़ करनी पड़ती थी और ग्रुप का जो साइज़ था उसमें कम से कम तादाद जो उम्रा ज़ायरीन की थी वो 20 अफराद की थी। अब इस मामले में जो लोग कस्टमाइज्ड पैकेज बनवाते थे, जो लोग अपनी मर्ज़ी से उम्रा करना चाहते थे 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, तो उनके लिए पूरा ग्रुप अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इस मुश्किल का हल अब निकल आया है और ग्रुप के साइज़ को 20 अफराद से कम करके अब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी वो 5 अफराद तक कर दी गई है। यानी कि अगर 5 अफराद भी एक ग्रुप में होंगे तो वो नॉर्मल वीज़ा रेट पर ट्रैवल कर सकते हैं, वो अपना कस्टमाइज्ड पैकेज बनवा सकते हैं। 5 दिन के लिए जाना चाहें, 10 दिन के लिए, अपनी मर्ज़ी से जितने दिन के लिए भी जाना चाहें तो वो ग्रुप के अलावा ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक खुशखबरी थी हमारी तरफ से कि वीज़ा के रेट्स इसके अंदर मुनासिब हो गए हैं। तो अगर आप इसी तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्रा से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाहौर से, इस्लामाबाद से और मुल्तान से हमारे ग्रुप्स जाते रहते हैं। अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करना चाहें तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।
اور اس کے علاوہ بھی اگر اپنا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کسٹمائزڈ پیکج بنوانا چاہیں، آپ وزٹ ویزا، ای ویزا کسی بھی ملک کا حاصل کرنا چاہیں یا پوری ورلڈ وائڈ اگر ٹکٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین ریٹس اور بہترین رہنمائی دی جائے گی۔